हम लोग सब आदमी श्याम भारती जी के साथ हैं। पासवान पूरा पासवान, लगभग हम लोग पूरा पासवान इनके साथ हैं। गांधीवादी लोग हैं और बदला लेना हम लोग के परंपरा नहीं है। हम लोग प्यार से बदला लेते हैं। तो बदला जनता लेगी, ना कि हम लोग लेंगे। हम लोग बस जो किए हैं वो पूरी जनता में खुद ही आंकड़ों से जो आप खुद ही बता रहे हैं। तो जब समय आएगा 6 नवंबर को जनता खुद ही बदला ले लेगी। हम लोग खाली प्यार से प्रचार। और बिहार में बदलाव दिखाई दे रही है। हायाघाट में भी, हायाघाट जो 20 साल से बंधक है, कई जगह हम गए हैं, जनसंपर्क में लोग कहे हैं जो हमारा क्षेत्र बंधक है। हमने कहा है जो इस बार आपको बंधक छूटेगा और हम बंधक छुड़वाने का काम करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम बता दें। देखिए, अभी हम अनार कोठी के पास हैं। कई लोग ऐसे हैं जो, देखिए, एनडीए ने किस तरह अल्पसंख्यक और दलितों को किस तरह साइड कर दिया। देखिए, शाहनवाज कैफी का टिकट, दिया हुआ टिकट एनडीए ने, बीजेपी ने वापस कर लिया। अल्पसंख्यक का भी अपमान हुआ और दलितों का भी अपमान हुआ। कैसे बदला लेंगे? आप कहाँ से? आप हम कहते हैं जी, कहाँ से आप आए? कहाँ से हैं? अनार कोठी जी। क्या इस माहौल रहेगा? ठीक रहेगा, ठीक। एकदम ठीक रहेगा। जितने भी पासवान सर हैं वो हम लोग सब आदमी श्याम भारती जी के साथ हैं। पासवान पूरा पासवान, लगभग हम लोग पूरा पासवान इनके साथ हैं। इसलिए जो इनका बदला लीजिएगा शाहनवाज कैफी से जो टिकट लेना है जी। हाँ, बदला के मकसद से हम लोग श्याम भारती जी के हम लोग साथ हैं, इसलिए जमीनी नेता हैं। तो देखिए, हम बता दें हमारे साथ श्याम भारती भी हैं। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है। आइए एक मिनट। एक बड़ा सवाल है। पूरे हायाघाट विधानसभा में हम 4 जगह गए हैं, गूंज रहा है। एक अल्पसंख्यक और एक दलित का अपमान एनडीए ने किया टिकट छीन करके, और उसका बदला लेने की बात की जा रही है। तो किस तरह इस बार बदला लेंगे? क्योंकि अल्पसंख्यक को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, दलितों को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग गांधीवादी लोग हैं और बदला लेना हम लोग के परंपरा नहीं है। हम लोग प्यार से बदला लेते हैं। तो बदला जनता लेगी, ना कि हम लोग लेंगे। हम लोग बस जो किए हैं वो पूरी जनता में खुद ही आंकड़ों से जो आप खुद ही बता रहे हैं। तो जब समय आएगा 6 नवंबर को जनता खुद ही बदला ले लेगी। हम लोग खाली प्यार से प्रचार करेंगे बस। लेकिन वोट का तो हेरफेर हो गया था। पिछली बार भोला यादव को नुकसान हो गया था। आपस में ही कुछ लोग वोट काट करके चाहते हैं कि ऐसे होता है। तो क्या इस बार आप लोग ऐसे लोगों को क्या नहीं? देखिए, जिस तरह का बात हुआ है, हर लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। हम भी चाहे लड़े, आप भी चाहे लड़े। लेकिन इस तरह की दबाव की राजनीति करना, किसी को बुला के, और वो भी गृह मंत्री जो एक इम्पोर्टेंट पद पे है, देश के संवैधानिक पद पे है, इस तरह का काम करना तो मान लीजिए ये उचित नहीं हुआ। तो इसीलिए उस पर जनता सारा आक्रोशित है। जनता देख रही है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, और जनता इसका जवाब हमसे बेहतर देगी 6 नवंबर को। तो चलिए हम बता दें। देखिए, हम हायाघाट विधानसभा में कई जगह गए हैं। अशोक पेपर मिल भी गए हैं। देखिए, अशोक पेपर मिल को जिंदा वही कर सकता है जो जमीन से जुझारू नेता हो, जो लड़ करके कर सकता है। सभी आदमी अशोक पेपर मिल पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जाने के बाद जनता को धोखा देते हैं। इस बार एक मुद्दा है अशोक पेपर मिल। कैसे इस मुद्दा को कैसे आप जीवित रखेंगे? हम इस मुद्दा को सबसे पहले उठाएंगे और ये अशोक पेपर मिल को चालू कराने का काम करेंगे, क्योंकि अभी तक अशोक पेपर मिल के नाम पर इस इलाके से लोग विधायक बनते रहे हैं और विधायक बनने के बाद इस मुद्दा को छोड़ दिए हैं। हम सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दा के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि अभी तेजस्वी जी ने जो कहा है, जो हम तमाम परिवार में नौकरी देंगे, पलायन रुकेगा। तो ये अशोक पेपर मिल जब तक चालू नहीं होगा तब तक इस इलाके से ये पलायन नहीं रुकेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो हमारा प्राथमिकता होगा सबसे पहले अशोक पेपर मिल को चालू कराना। बाढ़ दूसरा समस्या है, क्योंकि हायाघाट हमेशा बाढ़ से तत रहा। किसानों को समस्या होती थी। बाढ़ को रोकने के लिए या बाढ़ से निदान के लिए किस तरह का पहल? बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान के लिए भी हमारा संघर्ष होगा और विधानसभा से लेके सड़क तक हम लड़ेंगे। हमारा समझ है जो समस्या का निदान संघर्ष से ही होता है, और संघर्ष के जरिए हम लगातार दरभंगा जिले में गरीबों का सवाल हो, किसानों के सवाल हो, अल्पसंख्यक का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, हम लड़ते रहे हैं। और ये बाढ़ सुखाड़ इस बार भी हम लोग जल संकट से जूझ रहे थे, जल संकट के समस्या को लेकर लड़ रहे थे। उसके बाद इस हायाघाट विधानसभा के जो पश्चिमी छोर है वहाँ बाढ़ आया है। कोई यहाँ बाढ़ रोकने के लिए सरकार के पास नीति नहीं है,
कोई सरकार के पास उसका कोई उपाय नहीं है। कोई सरकार ये कभी भी बाढ़ सुखाड़ को रोकने का कोई समाधान नहीं किया। हम कहना चाहते हैं जो विधायक बनेंगे तो ये जो बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान के मुद्दा भी हम विधानसभा में उठाएंगे और अस्थायी तौर पर ये बाढ़ का अस्थायी निदान होगा। और ये जो सुखाड़ का भी मुद्दा है, ये बाढ़ सुखाड़ का तमाम जो समस्या है उसका निदान होगा। अच्छा, अंतिम सवाल, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल सभी मिलकर के एक दलित को यहाँ से टिकट दिया, क्या लगता है कि कितना बड़ा आप इसको कहेंगे आप अपने नेताओं को? देखिए, इंडिया गठबंधन और सीपीआईएम ने हम पर विश्वास जताया है और इस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। और हम कहना चाहते हैं जो इंडिया गठबंधन एकताबद्ध है, मजबूत है और बिहार में बदलाव दिखाई दे रही है। हायाघाट में भी, हायाघाट जो 20 साल से बंधक है, कई जगह हम गए हैं, जनसंपर्क में लोग कहे हैं जो हमारा क्षेत्र बंधक है। हमने कहा है जो इस बार आपको बंधक छूटेगा और हम बंधक छुड़वाने का काम करेंगे। देखिए, इस बार जरा समीकरण समझ लीजिए। हायाघाट विधानसभा का जो प्रेजेंट विधायक हैं उन्होंने जनता को कभी नहीं देखा जाकर के, कई लोगों ने यहाँ कहा कि हमने देखा ही नहीं है। दूसरी बात देखिए, विधायक के खिलाफ जो आक्रोश है आप व्यक्त करते हैं, लेकिन वोट के समय में आपका सिकुड़ जाते हैं। इस बार हायाघाट विधानसभा के लिए आपको तय करना है कौन आपके लिए अशोक पेपर मिल चालू करा सकता है, कौन गरीबों की मदद कर सकता है, कौन अल्पसंख्यक दलितों की रक्षा कर सकता है। इस मुद्दे पर लगातार हायाघाट विधानसभा में हम दिखाते रहेंगे जनता की बात। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।